हेलो फ्रेंड्स, आज ब्लाउज़ के बैक पार्ट का डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने ब्लाउज़ की लंबाई ली है 14 इंच और यहाँ से 8.5 इंच पर निशान लगाया है और आगे 2 इंच का मार्जिन लिया है। नेक विड्थ और नेक डीप मैंने 2.5 इंच पर रखा है क्योंकि ये पैक नेक ब्लाउज़ है। इस तरह से पहले बॉक्स शेप ड्रॉ करेंगे, फिर इसके अंदर राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है फ्रेंड्स। यहाँ से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से भी 3.5 इंच का मार्क करेंगे। फिर इस तरह से बॉक्स शेप बनाएंगे। अब इसके अंदर राउंड शेप ड्रॉ करना है। अब हम कैनवास लेंगे, फिर इसे अच्छे से डबल फोल्ड करेंगे और ब्लाउज़ की फोल्डिंग को और कैनवास की फोल्डिंग को मिलाकर रखेंगे। फिर इस नेक के शेप को कैनवास पर इस तरह से ट्रेस कर लेना है। अब चाहें तो इसे बिना कैनवास के भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। फिर यहाँ से 1-1 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। पहले इस तरह से कैनवास के बाहर के साइड की कटिंग कर देंगे। फिर इस तरह से कैनवास के अंदर के पार्ट को भी अच्छे से कट कर लेना है। अब हम इस नेक को लाइनिंग के दूसरे फैब्रिक पर आयरन से पेस्ट कर देंगे। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। अब ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक लेंगे और मेन फैब्रिक के सीधे साइड इस लाइनिंग को सेट करेंगे। मैं यहाँ स्लीवलेस ब्लाउज़ बना रही हूँ तो पहले यहाँ पर आधा इंच की सिलाई लगाऊंगी, फिर यहाँ से भी आधा इंच की सिलाई लगा दूंगी। आप विथ स्लीव्स बनाएंगे तो सिर्फ इस पार्ट पर सिलाई लगाकर पलट दीजिए। पहले इस तरह नेक शेप पर आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई कर देना है। फिर फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए इस पार्ट पर भी आधा इंच के गैप पर इस तरह से सिलाई कर देंगे। इसी तरह इधर वाले साइड पर भी एक सिलाई लगा देना है। अब हम इस पूरे एक्स्ट्रा पार्ट को अच्छे से कट करेंगे। और इस तरह से कट्स लगाएंगे यहाँ पर भी और नेक शेप पर भी। और इसे अच्छे से पलट लेंगे। इस तरह से अच्छे से पलटकर आयरन कर लेना है फ्रेंड्स। अब नेक के ऊपर मैं इस तरह से एक सिलाई लगा रही हूँ। अब चाहे तो यहाँ लेस भी लगा सकते हैं। इसी तरह से इस पार्ट पर भी हमें एक एक सिलाई लगा लेनी है। अब हम इस बचे हुए पार्ट पर भी अच्छे से सिलाई लगा देंगे। अब हम पूरी लाइनिंग को मेन फैब्रिक के साथ अच्छे से इस तरह से अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके हटा लेंगे। अब इस पार्ट पर हम डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए मैंने कैनवास को लाइनिंग के अलग फैब्रिक पर पेस्ट करके रखा है इस तरह से।
अब बाहर की साइड इस तरह से 1/4 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे कपड़े को कट करके हटा देंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए अच्छे से सिलाई लगा लेना है। मैंने इस तरह से अच्छे से सिलाई लगा दी है। अब हम ब्लाउज़ को इस तरह से अच्छे से फोल्ड करेंगे और सेंटर का मार्क लगाएंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से मार्क लगा देना है। अब हम कैनवास का भी सेंटर मार्क करेंगे। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से फोल्ड करते हुए इस तरह से सेंटर का मार्क लगाएंगे। इस कैनवास को इस तरह ब्लाउज पर सेट करेंगे। पहले इस तरह से पिन से अच्छे से सिक्योर करेंगे और यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। इस पूरे शेप पर इस तरह से अच्छे से सिलाई लगा लेना है। अब इस अंदर वाले पार्ट को अच्छे से कट करेंगे। फिर इस राउंड पार्ट पर छोटे छोटे कट्स लगाना है और इस तरह से पलटकर मार्जिन को कैनवास की तरफ करते हुए पूरे शेप पर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से मैंने अच्छे से सिलाई लगा दी है। मैंने इस तरह से फैब्रिक की डोरी बना कर रखा है। अब हम जितनी लेंथ चाहे उतनी लेंथ की डोरी कट करेंगे। यहाँ से पहले आधा इंच पर मार्क करेंगे अंदर की तरफ फोल्ड करने के लिए। फिर इस तरह से 1.25 इंच पर मार्क लगाएंगे। इस तरफ भी पहले आधा इंच का मार्क लगाएंगे। फिर 1.25 इंच पर इस तरह से मार्क लगा लेना है। कैनवास को अंदर फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सिलाई लगाते हुए हमने जो निशान लगाया था उस पर इस तरह से डोरी को अटैच करते जाएंगे। डोरी लगाते वक्त इस तरह हमें अच्छे से लॉक करते हुए डोरी को सिक्योर करना है फ्रेंड्स। अब इस तरह इस पूरे शेप पर ऊपर की तरफ सिलाई लगा देंगे। अब इस साइड पर भी हमने जो निशान लगाया था उन निशानों पर अच्छे से इस तरह से डोरी को लगाते जाएंगे। इस तरह से आप 3 या 4 डोरी इस शेप पर लगा सकते हैं। इस तरह से डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। अब हम इन डोरियों पर टेजल बनाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने पूरी ब्लाउज को रेडी कर लिया है और डोरियों पर टेजल्स भी बना दिए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।